अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस खान और आज है मार्च की 24 तारीख। कल 23 मार्च को कौमी एजाज़ात और तमगे दिए गए। ये हर साल की तरह होता है। पहले ये तमगे हकीम सईद, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जहांगीर ख़ान, जानशेर ख़ान, अदाकारों में कवी ख़ान, ऐसे बड़े बड़े नामों को दिए जाते थे। लेकिन इस दफ़ा लिस्ट देख के मुझे तो बड़ी मायूसी और हैरत हुई। पहला नाम जो है उसमें अनवर मजीद है। अनवर मजीद आपको याद हो, ये ओमनी ग्रुप का मालिक है और जरदारी साहब की शुगर मिलों के इंतज़ाम भी इसके पास है। एक जीआईटी बनी थी जिसमें ये साबित हुआ था कि अनवर मजीद मनी लॉन्ड्रिंग में और जाली अकाउंटों में मुलविस है। और इतना था कि बिलावल जरदारी के सालगिरह के केक भी उस जाली अकाउंट से जा रहे थे और सदके के बकरे भी उन्हीं जाली अकाउंट से ख़रीदे गए थे। वो आप और फिर अनवर मजीद को जेल भी हुई थी कई महीने, फिर ज़मानत पे रहा है, उनको एक एजाज़ दिया गया। दूसरा नाम उमर फ़ारूक का है। उमर फ़ारूक का जो काबिलियत है वो ये है कि उसने तोशाखाना केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी थी। और उसकी जो हिस्ट्री है उस उमर फ़ारूक की ये है कि नॉर्वे में इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, $1 मिलियन नॉर्वेजियन डॉलर्स का। और वहाँ के अखबारात में भी ये लिखा हुआ, ये छपा है। और उस पे उमर फ़ारूक पे नॉर्वे में पाबंदी है। वहाँ पे उसने पाकिस्तान का नाम बर्बाद किया है, वो खैर है। लेकिन यहाँ उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी है तो उसको भी एजाज़ दिया गया। बाकी जो सहाफ़ी हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दफ़ा सिर्फ क्राइटेरिया मयार ये था कि जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे या उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करे, उसको बदनाम करे, उनके लिए ये एजाज़ात थे। एक एजाज़ दिया है मुनीफ फ़ारूकी को। आप जानते हैं रोज़ाना वो तर्जुमान बना होता है ख़ुद साख्ता। और साथ में जब एक माह के लिए शेख रशीद लापता थे, उसका इंटरव्यू मुनीफ फ़ारूक ने किया था। दूसरा नाम है हसन अयूब का। आप जानते हैं हसन अयूब का सिर्फ मेरिट ये है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बोगज़ और कीना रखता है और उसी वजह से उसको अवार्ड दिया। और उसका एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने शिकायत की थी कि हमारे बेडरूमों में कैमरे लगे हुए हैं, तो उसने उसको जस्टिफाई किया था कि सर्वेलेंस के लिए बेडरूमों में कैमरे ज़रूरी हैं। दूसरे दो नाम मुज़म्मिल सहरवर्दी है और नसरुल्लाह मलिक है। इनके प्रोग्राम आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि सिवाय इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे का उनके प्रोग्राम में कुछ नहीं होता। सबसे दिलचस्प नाम एक डिप्टी कमिश्नर मेमन साहब का है। मेमन साहब वो मशहूर शख्सियत है जो रोज़ाना 3 एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस्लामाबाद में गिरफ़्तार करते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलती और उसी शाम को दोबारा गिरफ़्तार करते। ये रूटीन जब बन गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेमन साहब को तौहीन अदालत में 6 माह की कैद सुनाई हुई है। और इस वक्त वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई, वो अपील में उस गई है, सज़ा सस्पेंड है, ख़त्म नहीं हुई, उसको भी ये इनाम दिया गया है। तो जब ऐसे एजाज़ात ऐसे लोगों को आप देंगे तो फिर लोग सवाल उठाएंगे। और ये बदकिस्मती है कि हुकूमत पाकिस्तान का मयार कहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और कहाँ ये मेमन साहब या अनवर मजीद या उमर फ़ारूक। तो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस पे दिल गिरफ्ता है कि हमारे मुल्क के साथ जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। सोशल मीडिया में देख रहा था, उस पे कुछ लोगों ने 4 और शख्सियात के नाम लिए हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। एक शख्सियत है काजी फ़ाइज़ीसा, जिसने जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ को इमरान खान दुश्मनी में बर्बाद किया, तबाह किया, उसको अवार्ड देना चाहिए था। दूसरा है राजा सिकंदर सुल्तान साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म नहीं मान रहे और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दे रहे, वो उनको एक अवार्ड मिलना चाहिए था। एक अवार्ड इमरान खान के एहलिया बुशरा बीवी के साबिका शोहर को मिलना चाहिए, जिन्होंने अदालत में अपनी साबिका बीवी पे गलीज़ इल्ज़ामात लगाए, वो बेचारा भी रह गया। और एक वो जो गुजरात में इमरान खान पे कातिलाना हमला किया था, वो भी जेल में सोच रहा होगा कि मेरी कारकर्दगी भी तो इन लोगों की तरह है जिनको अवार्ड्स मिले हैं, तो मुझे क्यों अवार्ड नहीं मिला।
خدارہ پاکستان کا سوچئے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ صرف ایک شخص کی دشمنی میں ہر ادارے کو ایسا بے وقت کیا ہے کہ آپ ہر محب وطن پاکستانی میری طرح انتہائی دکھی ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔